कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सभी के लिए 8 नंबर का सवाल जो कि 100% पेपर में आएगा ही आएगा। इस सवाल को करते हैं सॉल्व, और बहुत ही सिंपल और सबसे साधारण और सबसे इजी भाषा में इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरा देख लेना, 8 नंबर आपके। क्या है सवाल? आव्यूह विधि से हल करो। प्रत्येक सेट में यह सवाल मिलेगा, या फिर आपसे कहेगा कि आव्यूह का इनवर्स निकालो। दोनों चीजें मैं इसी सवाल में सिखा दूंगा, पूरा देख लेना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सवाल कैसे आएगा? सवाल ये देख लीजिएगा, ऐसा सवाल आपका 100% आपका पेपर में मिलेगा, वो भी 8 अंक में। इसलिए इसको निश्चित ही आप इसको करना सीख लेंगे आज की इस वीडियो में, और ये करके भी आओगे पेपर में। ठीक है, क्या है? आव्यूह विधि से हल करो, या कभी कभी कहेगा कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो। मतलब क्या है कि इन 3 समीकरण हैं, इनमें से एक्स वाई जेड हल करने का मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू किस तरह से निकालनी है? आव्यूह विधि से, यानी कि आव्यूह बनाकर आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ओके, तो ये जो 3 समीकरण हैं, इनको आप एक साथ पहले लिखेंगे। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हर स्टेप को ऐसे ही लिखना है, एज इट इज। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। पहले एक समीकरण आपको दे रखी है 3x - 2y + 2z = 8। दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 2x + y - z = 1। तीसरी समीकरण दे रखी है 4x - 3y + 2z = 4। ये आपको 3 समीकरण आपको दे रखी है, तीनों समीकरण आपने लिख ली। अब इन समीकरणों को हम जब हल करते हैं, ऐसे समीकरण को हम हल करते हैं, उसको हम ax + b इस रूप में लिखते हैं। क्या? इन तीनों समीकरणों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस रूप में लिखेंगे, और इससे हम यानी कि इससे हम क्या इसका मान निकालना है? इस वाली x का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये होता है कि a इनवर्स b। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज आई है? ये बेटा ये क्या है, आप समझिएगा कि ये आपका समीकरण है, ये आपकी समीकरण है, ये वाली। ठीक है, तो इन समीकरण के समूह को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो उसका मतलब समझिएगा। इससे सबसे पहले आपको क्या करना है? आव्यूह विधि से हल करना है। तो सिंपली इसको मारो गोली अभी। ठीक है, अभी क्या करना है? आपको पहले आव्यूह बना लो। आप कुछ मत करो, सबसे पहले एक आव्यूह बना लो ऐसे। क्या है? क्योंकि हमको आव्यूह विधि से इन तीनों समीकरणों को हमको आव्यूह विधि से हल करना है, तो सबसे पहले हम एक आव्यूह बनाएंगे। आव्यूह कैसे बनाएंगे? देखिए, पहली समीकरण देखो, पहली समीकरण में x कितने हैं? 3 हैं, 3। y कितने हैं? -2, यानी y का गुणांक कितना? -2। z कितने हैं? 2 हैं, तो 2। समझ में आ गई बात? अब दूसरी समीकरण पे आ जाओ। x कितना है? 2 है। y अकेला है तो 1 लगा देंगे। z कितना है? -1। ठीक है, यानी z कितना है? -z है, तो नहीं -1। x कितना है? 4 है। y कितना है? -3 है। z कितना है? 2 है। ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई? आव्यूह आपका बन गया। ठीक, अब आपका क्या है कि यहां से हम ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है किस में दे रखी है? x y z में दे रखी है। तो यहां पर हम लिख देंगे x बराबर क्या है? x y z। ये 3 वेरिएबल में आपको समीकरण दे रखी है, 3 वेरिएबल मैंने बना दिए x y z। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा था? 8 1 4। ये आपका b बराबर बन जाएगा 8 1 4। यानी कि ये जो समीकरण है किसके बराबर दे रखी हैं? ये समीकरण हमारी दे रखी हैं किसके बराबर? 8 1 4। ठीक है, ये वाली 8 1 4। तो अब देखिएगा ये समीकरण किस रूप की बन गई? यानी कि एक आव्यूह, फिर x y z में ये समीकरण दे रखी है, और यहां पे आपका ये 8 1 4 को मैंने b मान लिया। तो ये उपरोक्त समीकरण किसकी है? यानी कि ये जो उपरोक्त समीकरण समूह है, उपरोक्त समीकरण समूह किस रूप का है? ax = b रूप का है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? ये वाला जो उपरोक्त समीकरण समूह है वो मैंने ax = b रूप का बना दिया, यानी कि ये इधर बराबर वाला समीकरण ये। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, जब a को मैं उधर ले जाऊंगा, जैसे कि ax = b है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? b/a। a ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? a इनवर्स b। इस तरह से आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब इस रूप का आता है तो हम x का मान निकालेंगे। x का मान मतलब x y z की हमको वैल्यू निकालनी है।
तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, इस रूप का बन जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यानी कि ये अब आपको काम क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अब आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर रखना है, अपना फोकस ए इनवर्स निकालने पर। यहीं से एक सवाल और 8 नंबर का बनता है। यदि ये सवाल नहीं दे रखा हो, आपको सीधे सीधे आपको एक आव्यूह दे दिया इस तरह से, ये 3 - 2 2 2 1 - 1 4 - 3 2। अब इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स निकाल लो। ठीक है, ये ए दे रखा है, इनवर्स निकालना है, बात वही है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको बस ए इनवर्स निकालना है। पहले जब सवाल में आपका ए इनवर्स निकालने आए तो इतना कर देना है ए इनवर्स। यदि सवाल ने बोला है कि इसको हल करना है तो हल करने के लिए आपको ये पूरा आगे सॉल्व कर देना है, बात खत्म। तो अब देखिएगा, अब हमारा इस समीकरण को याद रखिएगा, समीकरण 1, इसको समीकरण को याद रखिएगा। ओके, चलिए अब सीधे सीधे अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, पहले हमको ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू है, बी की वैल्यू यहां पर है, बस ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ए इनवर्स का निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस ए का यूज करेंगे। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। ये होता है किसका, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a का मॉड एडजॉइंट ए। तो अब आपका दिमाग क्या कह रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है कि सर आपने बताया कि इसको आव्यूह विधि से हल करो। तो हमने पहले आव्यूह बनाया, समीकरण आपकी एक्स वाई जेड में दे रखी थी, तो एक्स वाई जेड लिख लिया बराबर बी। तो ये समीकरण बनी हमारी ए एक्स बराबर बी के रूप की। यहां से हमने एक्स का मान निकाला, ए इनवर्स बी आया। अब हमको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए का मॉड चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। बस क्या चाहिए, ए का मॉड और एडजॉइंट ए चाहिए, बस इतना काम करना है। चलिएगा, तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, सॉरी ए का मॉड कैसे निकलता है। ए का मॉड देखिएगा, ए का मॉड निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस वाली चीज की। ये कितना है, एडजॉइंट, हमेशा याद रखिएगा ए का मॉड कैसे निकलेगा, जो आव्यूह होता है उसकी पहली लाइन को लिख लो। ये है 3 3। अब इस वाली लाइन को ही छुपा लो, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है, 1 - 3 - 1 2, 1 - 3 - 1 2 दिखाई दे रहा है। ये वाला चिन्ह हमेशा हम बदल देते हैं, ये माइनस का 2 है, हमेशा इस वाले का चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 2। यदि ये यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर हम माइनस लिखते, मतलब इस वाले का चिन्ह बदलते हैं हमेशा। चलिएगा, अब इसको छुपा लेंगे, ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं रहा। 2 4 - 1 2, 2 4 - 1 2, ये बचा। फिर प्लस, ये कितना, प्लस का 2 है, प्लस का 2। अब इसको छुपा लेंगे, कितना दिखाई दे रहा है, 2 4 1 - 3, 2 4 1 - 3, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल आएगा आपका इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2 -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, हो जाएंगे प्लस के 3, तो ये आ जाएगा 3 ऐसे। ये प्लस का 2 है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 दूनी 4, फिर माइनस। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई देखिए, 4 की मल्टीप्लाई माइनस में 1 में करूंगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा। लेकिन एक माइनस यहाँ पे पहले से सवाल में होता है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करते माइनस आ गया तो ये हो जाएगा प्लस के 4। प्लस के 4 क्यों हो गए, ध्यान समझे, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यानी 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 1 में, तो माइनस का 4 आएगा, -1 पहले से था, प्लस का 4, ये प्लस का 2। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 3 6, माइनस का 6 हो जाएगा, फिर एक माइनस लगेगा और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 4, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 3, 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे, माइनस का 10, 6 माइनस का और माइनस का 4, माइनस का 10, माइनस की 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएंगे माइनस के 20। ठीक है, सॉरी माइनस का हो जाएंगे 20। समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी आपको। अब ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो गए माइनस के 20। ठीक है, माइनस का 20 हो गया, माइनस के 20 और माइनस के ये कितने हैं, 23, तो ये हो जाएंगे माइनस यानी 16 माइनस 23 हो जाएगा। अब कितना गया, 16 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे आपके
4 और 3 7 बचेंगे, 7 बच गए माइनस के। तो ये ए का मॉड चाहिए था, तो ए का मॉड बराबर कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, माइनस का 7 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बस यही चीज याद रखनी है। और हाँ, इस सवाल को जैसे आपका ए का मॉड निकाल दिया हमने, अब ए का मॉड निकाला है, तो इस चीज को एक बार और कंफर्म कर लो कि 8 नंबर का सवाल है, कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो उसके लिए एक बार चेक कर लेना, जैसे 3 - 2 2, 3 - 2 2, 2 1 - 1, 2 1 - 1, 4 - 3 2, 4 - 3 2, ये सही है। अब आपने इसका ए मॉड निकाला है, 3 - 2 2, यानी 3 - 2 की जगह ये प्लस का 2 हो गया 2। अब ये क्या है, इसको छुपाया 1 - 3 - 1 2, 1 - 3 - 1 2, इसको छुपाया 2 4 - 1 2, ठीक है, इसको छुपाया 2 1 4 - 3, 2 1 4 - 3, इसकी मल्टीप्लाई की 1/1 की मल्टीप्लाई 2 में, ऐसे करके इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस प्लस होगा, 2 3 6 माइनस के 4 1 माइनस का 4, 6 4 10 दूनी 20 माइनस का, 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस का, 3 में से गया माइनस की मल्टीप्लाई। मतलब हमने ये पूरा का पूरा क्या कर लिया, एक बार और चेक कर लिया कि कहीं गलती तो नहीं की है। चलिएगा, यहां तक आपका सही हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, याद हो तो हमको निकालना था एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ए भी निकालना था, क्योंकि हमारा ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला था 1/a का मॉड इनटू एडजॉइंट ए, ये था फॉर्मूला। और एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, इसका होता है A31, A32, A33। अब ये निकालना है अब आपको। अब हमारा फोकस किस पर है, एडजॉइंट ए निकालने पर, और एडजॉइंट ए निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको A11, A12, A13 निकालना है, A21, 22, 23, 31, 32, 33। अब ये भी तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। चलिएगा, पहले यहां तक कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को भी यहां पे लिख दीजिएगा, यहां तक कर लीजिए, इसको मिटा दूंगा पूरे। बहुत ही सिंपल तरीके से अब मैं आपको एडजॉइंट ए का मान निकालना सिखाऊंगा। एडजॉइंट ए में क्या चाहिए था आपको, A11, 12, 13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये 3 मान चाहिए थे, यानी कि ये वैल्यू कैसे निकलती है हमने लिख ली है इस तरीके से। और एक खास बात, एक खास पैटर्न में लिखे हैं, देखिएगा, A11 प्लस का, A12 माइनस, A11 प्लस का, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैसे कैसे पता चल रही है, होता क्या है, -1 की पावर, ये क्रम होता है R प्लस C का, यानी कि रो और कॉलम, इसको बोलते हैं। जैसे कि ये A है 11, तो इसका मतलब ये R का मान 1 और C का मान 1, यानी रो और कॉलम। पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये 1 और 1 है, तो -1 की पावर 1 + 1, यानी कि -1 की पावर 2, और इसका वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 मतलब 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आपका माइनस, यानी कि -1 की पावर 1 + 2, यानी कि -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस, इसलिए याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चीज याद रखनी है, A11, 1 और 1 2, यानी कि सीधी सीधी बात, सम संख्या के लिए प्लस का 1 और विषम संख्या के लिए माइनस का 1। माइनस प्लस 1 का मतलब सीधे सीधे प्लस, और -1 का मतलब सीधे सीधे माइनस, ठीक है। बात समझ में आ गई बात, देखिएगा यहां पर 1 और 1 2, A11 मतलब 1 और 1 2, यानी प्लस का, 1 और 2 3, 3 मतलब माइनस विषम, ये 3 और 1 4 सम है तो प्लस का, 2 और 1 3 यानी कि माइनस है, 2 और 2 4 यानी कि सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये बस समझ में आ गई होगी। प्लस माइनस क्यों लगाए हैं, प्लस माइनस, ठीक है। सम पर जो सम बैठेगा उस पर प्लस का 1, और जो माइनस है तो उसके लिए माइनस, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिएगा, अब A11, और मैंने क्या बताया था, ये R और ये C, पहला जो होता है वो रो, और ये होता है कॉलम, ठीक है। चलिएगा, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दाब लो, पहला कॉलम, तो क्या बच रहा है, 1 - 3 1 2, यानी कि 1 - 3 -1 2, पहली रो पहला कॉलम। अब की बात, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको एक बार फिक्स कर लो, एक बार इस पर लगाएंगे, एक बार इस पर लगाएंगे, एक बार इस पर लगाएंगे, फिर इस पर ले आएंगे, एक बार इस पर लगाएंगे, एक बार इस पर, एक बार इस पर, फिर इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर, ऐसे करते हैं। तो मतलब
तीन तीन बार निकालेंगे ना मान, ये तो फिक्स रहेगा, तीन मान निकालेंगे, एक बार ये करके, एक बार ये, एक बार ये। बात वही है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ये दिखाई देंगे। अब की बार पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या है 2 4 माइनस 1 2, 2 4 माइनस 1 2। अब की बार पहली रो तीसरा कॉलम 1 3, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम, 2 4 माइनस 1 3, 2 4 माइनस 1 3, इस तरीके से। ठीक है, अब के यहां पर आ गए दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितना दिखाई देगा -2 -3 2 2, -2 -3 2 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 4 2 2, 3 4 2 2। दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह से कितना दिखाई देगा 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3। अब की बार यहां पे आ गए तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो -2 1 -2 1 2 -1, यानी तीसरी रो पहला कॉलम। तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 2 2 -1, 3 2 2 -1। तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी कि A33, 3 2 -2 1, 3 2 -1, सॉरी, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 2 -2 1, 3 2 -2 और 1। समझ में आई बात नहीं आई? ये वाली जो लाइन होती है ये आपकी रो होती है, ऊपर वाली जो होती है ये कॉलम होती है। इस तरीके से ये रो और ये कॉलम। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे कि ये 2 3 है, दूसरी रो पहली रो दूसरी रो तीसरा कॉलम, ऐसे छुपा लिए तो क्या बचा 3 2 3 -2 4 -3, 3 -2 4 -3। बात समझ में आ गई? इस तरीके से करना है। ठीक है, अब बस इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे देखिएगा, आपको पता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 2 2, फिर माइनस। ठीक है, और -1 की -1 में -3 की -1 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, सीधी सीधी बात ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इस माइनस का क्या रोल है, इस माइनस को बाहर रखो, 2 दूनी 4, फिर माइनस 4 1 4, यानी माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4, यानी कि माइनस का 8। कैसे? 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 4 आएगा, और एक माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में था, यानी कि प्लस का 4 हो गया। 4 4 8, एक माइनस का 8 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 माइनस 4 1 4, माइनस का 4 है यानी प्लस का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए माइनस है ये, माइनस, इस वाले माइनस को बाहर रखना मत, इसको भूल जाओ। 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, एक माइनस यहाँ पर पहले से, प्लस का 6। अब कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, एक माइनस लग रहा है तो यानी माइनस का 2। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, फिर माइनस 4 दूनी 8, तो 6 में से 8 जाएंगे, माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का बचा हुआ है, ये माइनस का बचा हुआ है, 3 3 9, माइनस का 9, फिर माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8, यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये माइनस के 8 है, ये माइनस के 9 प्लस के 8 है, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, एक माइनस पहले है, यानी कि इस तरह से माइनस का बचेगा, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 दूनी 2, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिएगा, 3 1 3, यानी कि ये देखिए ये वाला माइनस तो बाहर है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 रहेगा, फिर माइनस 2 दूनी 4, 4 और 3 माइनस के 7 हो जाएंगे, और एक ये है तो प्लस के 7 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस और 3 माइनस 4 माइनस के 7, और एक माइनस बाहर है तो माइनस के माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3, फिर माइनस 2 दूनी 4, माइनस का 4 रहेगा, एक माइनस पहले से है तो प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे प्लस के 7। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब आपका यहां से क्या पता चलेगा, एडजॉइंट की वैल्यू। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या थी, A11 है, A12 है, A13, A21, A22, A23, A31,
A32 A33 ये थी एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट ए की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ए की जो वैल्यू निकालेंगे हम, ए 11 12 13 यानी कि -1 -8 और 10, 21 22 23 यानी कि -2 और ये हो जाएगा +1, 31 32 33 यानी 077 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हमने याद है क्या बताई थी, यहां तक कर लीजिएगा। अब हमारे पास में फॉर्मूला था कि भैया ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या था? ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये था। ठीक है, अब आपको ये चीज तो पता ही है। क्या पता है? देखिएगा ध्यान से, पहले यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक कर लीजिए, यहां से बाद में मिटा रहा हूं आपको। ठीक है, ये पूरा मिटा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। घबराना किसी भी चीज से लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं है। तो ए इनवर्स बराबर 1/, ए के मॉड की जो वैल्यू थी -7 आई थी, और ये वाली वैल्यू कितनी है? एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है -1 -8 और 10, ये है -2 1 और यह है 0 7 और यह है 7। यदि आपसे कहता कि ए देकर ए इनवर्स पूछता तो ये हो गया उत्तर, लेकिन यहां पे तो आपका ये पूछा है। तो अब चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या थी? x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू कितनी थी? x y z, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है? ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/- के साथ, ये है -1 -8 10 -2 1 0 7 7, और b की वैल्यू कितनी थी? 8 1 4 ये है। बस बात खत्म। हमको क्या निकालना है? हमको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी इसको हल करना है। हल का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारा समीकरण 1 था x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर ए इनवर्स बी, x की वैल्यू रख दी एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी निकली है 1/-7 1, ये पूरी वैल्यू आपकी ए इनवर्स की रख दी, और इंटू बी बी की वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि देखिएगा, ये आपका एक्स वाई जेड जो का त्यों रहेगा। ठीक है, बराबर 1/-7 भी जो का त्यों रहेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसकी ऐसे चलेंगे, मल्टीप्लाई करनी है। इस आव्यूह की इस आव्यूह में मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे? ये 3 एलिमेंट उठाए, ऐसे कर दिए। ये 3 एलिमेंट को उठाओ, ऐसे कर देंगे। तो ये -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -8, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 8 64 -64, 2 1 2 -2, 7 चौके 28 +28। इसकी मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई 10 8 80, 1 1 1, 7 चौके 28, इस तरह से कर देंगे। तो ये 1/-7, और ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 -10, और ये कितना हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा, -66 में से 28 जाएंगे, यानी 16 8, और यहाँ बचे 5 में से 2 गए 3, यानी कि 3 38। देखिएगा हुआ ये है इस सवाल में कि जैसे कि हमने यहां पर देखिएगा ये 2z है, सवाल में यहां पर 3z दे रखा था। जब 3z दे रखा था तो पूरा सवाल ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, तो सारी वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, यदि 3 होगा तो क्वेश्चन में कोई बता के थोड़ी ना आएगा कि ये आएगा, तो अटपटा सा बनना है, कोई दिक्कत नहीं, अटपटा सा सॉल्व कर दीजिए। एक्स वाई जेड बराबर इतना आ जाएगा। करना इसी तरह से है, एक्स वाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, इसकी अब इसमें भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -10/-7, इस तरह से -38/-7 और 109/-7। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 10/7 हो जाएगा, ये 38/7 हो जाएगा, ये -109/7 हो जाएगा। ऐसे आ गया। तो यहां पे से ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू
तो नई लाइन से लिख देंगे, अतः x बराबर 10/7, y बराबर 38/7 और z बराबर -109/7। दिस इज योर आंसर। ऐसे करना है उत्तर, ठीक है। बशर्ते याद रखिएगा यहां पर यदि माइनस ये है मतलब संख्या गलत कर दोगे तो ऐसे पूरा उत्तर गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको हर स्टेप एक बार चेक कर लेना है फिर करना है आगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लीजिए इस सवाल को।